बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। आज 5 जून है और दिन है जुमे का। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली मरतबा हलफ उठाया था। वो वज़ीर आज़म बने थे उस वक्त भारत के। और नरेंद्र मोदी ने जो पहला नारा लगाया था और उनके दौर में जो सबसे बड़ी आवाज़ उठाई गई थी पाकिस्तान के हवाले से, तो उनका ये कहना था कि वो अपनी खारजा पॉलिसी के ज़रिए से भारत को सारी दुनिया के साथ जोड़ेंगे और पाकिस्तान को अकेला करेंगे, पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे। वो क्या कहते थे, ये सुनिए। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे। और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। तो उस वक्त भारत को यह लगता था कि वो पाकिस्तान को अकेला करेगा। पाकिस्तान को क्या लगता था और पाकिस्तान की पॉलिसी क्या थी वज़ीर आज़म इमरान खान के आने के बाद या उससे पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब के या शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में, क्योंकि पॉलिसी मुल्कों की जो है वो एकदम नहीं बनती। मोदी ने तो बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आया था पॉलिसी में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान ने क्या कहा ताल्लुकात के हवाले से, वो सुनिए। मैं ये चाहूंगा कि अगर हिंदुस्तान की लीडरशिप तैयार है, हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ जाएंगे। अब मैं आपके सामने एक डाटा रखता हूं और ये डाटा मैंने नहीं बनाया, ये भारत के पसंदीदा तरीन नेटवर्क ने बनाया है जिसको बीबीसी कहते हैं। बीबीसी हिंदी, वैसे नॉर्मली पाकिस्तानियों को बीबीसी से प्रॉब्लम रहता है, पाकिस्तानी ये शिकायत करते हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स ये शिकायत करती रही हैं कि बीबीसी पाकिस्तान के साथ ज़्यादती करता है, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान के ऊपर अजीब अजीब इल्ज़ामात लगाता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लोग साजिश कर रहे होते हैं उनका जानबूझकर इंटरव्यू लेता है। बहुत सारी बीबीसी के बारे में शिकायत पाकिस्तान में पाई जाती हैं। भारत को बीबीसी से कोई प्रॉब्लम नॉर्मली नहीं रहता। भारत बीबीसी से खुश भी रहता है और बीबीसी को पसंद भी करता है, लेकिन इसी भारत के पसंदीदा बीबीसी हिंदी ने एक तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है और उस तहकीकाती रिपोर्ट को भी मैं आपके सामने रखूंगा और उससे जुड़े कुछ हकायक भी आपके सामने रखूंगा जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। देखिए, जब नरेंद्र मोदी ने भारत की कमांड संभाली और वहाँ बतौर वज़ीर आज़म काम शुरू किया तो भारत की पोजीशन काफ़ी बेहतर थी, ये मानना पड़ेगा। और पाकिस्तान की पोजीशन दुनिया में अच्छी नहीं थी, ये भी मानना पड़ेगा। दुनिया पाकिस्तान को ऐसे देख रही थी कि ये मुल्क दहशतगर्दी का शिकार है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हो रहे थे और दुनिया ये भी कह रही थी कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह भी देता है, सपोर्ट भी करता है और दहशतगर्दी को आगे बढ़ाता भी है। ये फॉल्स एलिगेशन, झूठे इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगाए गए। हालांकि पाकिस्तान तो खुद उस वक्त एक खूनी लड़ाई लड़ रहा था दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान पे एलिगेशन लगाए गए, पाकिस्तान को दुनिया से दूर किया गया, बहुत बड़े पैमाने पे प्रोपेगेंडा किया गया और ये भारत की हुकूमत इसमें पेश थी। अमेरिका भी पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहा था, दीगर खित्ते के ममालिक भी पाकिस्तान को जो है वो आंखें दिखा रहे थे। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं थे और चाइना भी बहुत सारे मामलात में पाकिस्तान को सिर्फ एक दोस्त के तौर पर तो देखता था लेकिन खुल के सपोर्ट नहीं कर पाता था। यूरोप की तरफ तो देखना या उनसे कोई उम्मीद रखना, मगरिब की तरफ देखना या उनसे कोई उम्मीद रखना, ये हमारे लिए नामुमकिनात में से था। नरेंद्र मोदी को और भारत के ओहदेदारों को और लोगों को बुलाकर अरब ममालिक इनामात से नवाजते थे, बल्कि इनको नरेंद्र मोदी को तो अवार्ड्स दिए गए और वो जो अवार्ड नरेंद्र मोदी को मिले उसका पाकिस्तान में बहुत अफसोस भी किया गया। लेकिन लगातार पाकिस्तान जो है वो डाउन जा रहा था और दुनिया ये खदशा कर रही थी कि एक गैर जिम्मेदार मुल्क है और इसके पास एटम बम है। इस किस्म का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो गया था। आज से बिल्कुल चंद साल पहले की मैं आपको बात कर रहा हूं। तब पाकिस्तान ने तय किया कि पाकिस्तान अब पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो अपना इमेज बिल्डिंग का काम शुरू करेगा। उसमें पाकिस्तान का एक इदारा है ISPR, उसने काम किया। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने, उसमें पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, दीगर पार्टीज ने उसके अंदर अपना हिस्सा डाला और पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने भी अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए बहुत काम किया। पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने बहुत काम किया। तो ग्रेजुअली जो स्पोर्ट्स से मुंसलिक लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उन सब ने पाकिस्तान की इमेज को ऊपर लाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। लेकिन इन कोशिशों में कहीं भी ये नहीं था कि हम किसी को डिग्रेड करेंगे या नीचा दिखाएंगे। अब भारत ने जो कोशिशें की वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए की। भारत ने जो कुछ किया उसमें वो ये तवक्को कर रहा था कि पाकिस्तान जितना डाउन जाएगा उतना भारत ऊपर आएगा। अब मैं आपको वो पॉइंट्स सारे बता देता हूं कि भारत ने कहां कहां पे खारजा पॉलिसी में मुल्कों और उनकी दोस्तियों को लूज किया है।
या उनको कमज़ोर किया है, और पाकिस्तान ने और चीन ने उसकी जगह पे जाके वहाँ पे गेन किया है। नंबर एक, पाकिस्तान से ताल्लुकात भारत की किसी भी हुकूमत के अच्छे नहीं रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में भारत के पाकिस्तान के साथ बदतरीन ताल्लुकात रहे। यानी बार बार लड़ाई लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, बार बार इस तरह के बयानात कि हम आज़ाद कश्मीर को कब्ज़ा कर लेंगे, बार बार इस तरह के बयानात कि हम यहाँ पे आके अटैक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। ये सारी चीज़ें नरेंद्र मोदी के दौर में ये ड्रामा हुए और उनका बड़ा तगड़ा जवाब भी गया। इवन उनका अपना एक जहाज़ का मलबा पाकिस्तान में पड़ा हुआ था और पायलट मांगने के लिए वो दुनिया के मुल्कों को बीच में डाल रहे थे। हमने फिर उनका पायलट वापस कर दिया, और वो पायलट वापस करके भी हमने दुनिया को एक अपना इमेज दिया था कि हम पीसफुल नेशन हैं, अमन चाहते हैं। फिर करतारपुर कॉरिडोर के साथ जो हमने किया, भारत को भी लोगों ने देखा कि वो क्या करना चाह रहा है, और पाकिस्तान को भी देखा कि करतारपुर कॉरिडोर को खोलकर पाकिस्तान ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की और पूरी दुनिया के सिखों के दिल जीत लिए। और भारत ने सिख हार दिए इसके अंदर अपनी गलत पॉलिसी की वजह से। चीन से ताल्लुकात, भारत और चीन बहुत बड़े पैमाने पर तजारत करने का प्लान कर रहे थे, लेकिन क्योंकि भारत पाकिस्तान के शदीद खिलाफ है तो उसने चीन को भी आहिस्ता आहिस्ता अपने खिलाफ कर दिया। भारत बड़ी तेज़ी से ऊपर के एरियाज में, लद्दाख में और उसकी सराउंडिंग में रोड्स बना रहा था, और वो रोड्स लेकर आ रहा था उन एरियाज में जहां पे वो पाकिस्तान को परेशान कर सके, चीन को परेशान कर सके सी पैक के हवाले से, और गिलगित बल्तिस्तान पे हमला भी कर सके। ये था भारत का प्लान, जिसकी वजह से चाइना खाइफ हुआ। और आज सिचुएशन आपके सामने है कि लद्दाख में क्या चल रहा है, सिक्किम पे क्या चल रहा है, बाकी एरियाज में जो टेंशन है एक लंबे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर भारत और चीन के बीच में, वो अब आपके सामने है। भूटान जो है वो अपने दिफा के लिहाज से भारत पे एतबार करता है और भारत पे इन्हिसार भी करता है, क्योंकि भूटान के अंदर उसकी अपनी फौज नहीं है, वहां भारतीय फौज उनको सिक्योरिटी देती है। और भूटान का उनके साथ एक मुआहदा है। जब नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने पहला दौरा अपना भूटान का किया था, वो इसलिए कि वो इन ताल्लुकात को और मजबूत करना चाहते थे, क्योंकि भूटान की बड़ी ज़बरदस्त अहमियत है भारत के लिए दिफाई लिहाज से, कि अगर उनको चीन से बचना है तो भूटान का एरिया उनके पास होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से भारत की बेइज्जती हुई है पिछले कुछ दिनों में, तो ऐसा लग रहा है कि भूटान का भारत पर से एतबार उठता जा रहा है अपने दिफा को लेकर। वो ये देख रहे हैं कि जो अपनी ज़मीनें नहीं बचा पा रहे, जो चाइना के सामने खड़े नहीं हो पा रहे, जिनको हर जगह पे मार पड़ रही है और वो कई किलोमीटरों तक चाइना अंदर घुस गया है, तो वो भूटान अब ये सोचने पे मजबूर है कि चीन उसके लिए बेहतर एक ऑप्शन है सिक्योरिटी के लिए, या इंडिया एक बेहतर ऑप्शन है। नेपाल दूसरा वो मुल्क है जिस पे भारत अपनी सिक्योरिटी के लिए इन्हिसार करता था चीन के खिलाफ। नेपाल की अपनी फौज भी है, लेकिन नेपाल के साथ बहुत सारे मामलात में भारत ने खराबी पैदा कर दी। और सबसे बड़ा मामला ये था कि नरेंद्र मोदी के दौर में नेपाल की जो सप्लाई है, क्योंकि वो सारी इंडिया से सप्लाई जाती है नेपाल में, खाने पीने की चीज़ों से लेकर उनके पेट्रोलियम मसनूआत तक, वहाँ पे ज़लज़ला आया हुआ था। इसके बावजूद इंडिया ने सप्लाई बंद कर दी और नेपाली बहुत परेशान हुए। नेपालियों ने चाइना की तरफ रुख किया, चाइना ने उसको हाथों हाथ लिया, और अब नेपाल के चाइना से ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर हैं, इंडिया के साथ उतने बेहतर नहीं हैं। सेंट्रल एशिया के बहुत सारे दौरे किए हैं नरेंद्र मोदी ने और उनकी कैबिनेट के लोगों ने, और इन ताल्लुकात को अच्छा रखने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े फ्रीक्वेंट तरीके से और बड़ी तेज़ी से इनके साथ ताल्लुकात बनाए, चाइना ने बनाए। और भारत अपना जो इमेज, नेगेटिव इमेज है, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं नरेंद्र मोदी वो नेगेटिव बात ज़रूर करते हैं, वो प्रोपेगेंडा ज़रूर करते हैं, तो नेगेटिव चीज़ में से कभी भी मुस्बत चीज़ नहीं निकलती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी जगह पे नफरत फैलाएं और लोग वहाँ से मोहब्बत निकालें, ये नहीं हो सकता। तो जो नफरत लेकर नरेंद्र मोदी गए सेंट्रल एशिया में, वो उल्टी उनके गले पड़ गई। और यही नफरत लेकर जब वो जाते थे बार बार मिडिल ईस्ट में, तो पुरानी हुकूमतों की कमाई हुई इज्जत थी जो नरेंद्र मोदी को उन्होंने अवार्ड्स तक दिए और हाथों हाथ लिया। ये मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अरब ममालिक की, यूएई है, इसमें कुवैत है, इसमें कतर है, इसमें सऊदी अरेबिया है और दीगर ममालिक हैं। इन्होंने नरेंद्र मोदी को बहुत इज्जत दी, लेकिन नरेंद्र मोदी की एक जो नेगेटिव तबीयत है और भारत में जो उन्होंने मुसलमानों के साथ रवैया किया और जो कश्मीर में उन्होंने मुसलमानों के साथ रवैया रखा, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद शुरू हो गई है भारत की इस हुकूमत पे और भारतीयों के ऊपर कि आपके यहाँ पे इंतहा पसंदी है और मुसलमानों को आप परेशान कर रहे हैं। प्रिंसेस हिंद का आपको मिसाल याद होगी कि उन्होंने एक तहरीक खड़ी कर दी भारतीयों के खिलाफ कि आप यहाँ पे नफरत ना फैलाएं, और कुछ लोगों को नौकरियों से निकाल के वापस इंडिया भेज भी दिया।
तो एक तो यहाँ पे अरब ममालिक के अंदर भी पाकिस्तान को पजीराई मिली। इमरान खान साहब ने एक मुस्तकिल नौइयत के ताल्लुकात जो हैं वो बनाए हैं यहाँ पे। इससे पहले जो आपके हुक्मरान थे उनके कुछ माली वाबस्तगियाँ भी होती थी, लेकिन इमरान खान का आपको ये पता है कि वो इस चक्कर में तो पड़ता ही नहीं है। तो वो एक ताल्लुकात का एक नया दौर शुरू हुआ है सऊदी अरब के साथ, दूसरे मिडल ईस्ट के ममालिक के साथ, अरब ममालिक के साथ। तो ये एक अच्छा दौर है। ईरान के साथ ताल्लुकात, इंडिया के ईरान और रूस के साथ बड़े शानदार हमेशा से ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन इस मरतबा सूरत तब्दील हुई है क्योंकि अमेरिका के साथ इंडिया ने बहुत ज़्यादा दोस्ती बना ली और उसके ऊपर इन्हिसार शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा, और उसकी यारी के चक्कर में बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। तो ईरान को ये महसूस हो रहा है, ईरान के अंदर बैठे हुए लोगों को, कि आप अमेरिका के साथ भी सेम टाइम में यारी कर रहे हैं, आप कश्मीरियों के साथ जुल्म भी कर रहे हैं, और आप ईरान को भी कहते हैं वो आपका दोस्त है। आप एक्चुअली दोस्त हैं किसके? तो ईरान में जब ये सोच पैदा हुई और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनके साथ ज़्यादा बेहतर अंदाज में डील किया, और इंडिया अपनी पूरी कोशिश के बावजूद अमेरिका को दो चीज़ों पे कायल नहीं कर पाया कि हम ईरान से तेल लेना चाहते हैं या हम चाबहार के अंदर एक बंदरगाह बनाना चाहते हैं। तो अमेरिका को वो कायल नहीं कर पाया, तो ईरान के साथ भी उसके ताल्लुकात जो हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि बंदरगाहें बना देंगे और पाकिस्तान के खिलाफ ये कर देंगे, और पाकिस्तान यहाँ पे दहशतगर्दी करता है, ईरान में जाके स्टेटमेंट्स दिए, और फिर इसकी वजह से ईरान भी उनके हाथ से निकलता गया और अल्टीमेटली उनको पाकिस्तान की तरफ वापस आना पड़ा, ईरानियों को भी। अब आप आ जाएं अफगानिस्तान और रूस की तरफ। अफगानिस्तान जो है, इसमें इंडिया ने बड़ी नेगेटिव पॉलिटिक्स की है और उसकी वजह से बहुत सारे फरीकों को वहाँ पे नाराज़ कर दिया है। जो अमरीकी नवाज वहाँ पे एक गवर्नमेंट थी, उसके साथ तो कुछ ताल्लुकात इंडिया के रहे, लेकिन वहाँ पे कैंप्स बनाने की वजह से, दहशतगर्दी को प्रमोट करने की वजह से, ख़त्ते में और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे हालात ख़राब करने की वजह से एक नेगेटिव इमेज इंडिया का बना। और आज जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिकन के और दीगर मुल्कों के, उसमें वो पाकिस्तान को तो बहुत अहमियत दे रहे हैं, लेकिन भारत का कोई नाम सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। रूस से हमेशा भारत असला लेता था और रूस भारत को वो असला देता था जो असला रूस अपने लिए पसंद करता था। भारत ने अमेरिका के चक्कर में रूस से हथियार भी खरीदना बंद कर दिए क्योंकि अमेरिका मानता नहीं है और भारत उसको मनवा नहीं पाता। और पाकिस्तान ने रूस के साथ एक लंबी जंग लड़ने के बावजूद, रूस का काफ़ी खाना ख़राब करने के बावजूद अच्छे ताल्लुकात बना लिए हैं और दोनों अब एक दूसरे की ज़रूरत बन गए हैं। आपस में इनके कुछ मुआहदे भी हो गए हैं, फौजी मशकें भी हो रही हैं और ताल्लुकात बड़ी अच्छी सतह पे जा रहे हैं। मुलाकातें भी बड़े पॉजिटिव माहौल में होती हैं और तुर्की का भी इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार है। अब मालदीव की बात करें तो ये मालदीव एक ऐसा मुल्क था जो इंडिया से पूछे बगैर कुछ भी नहीं करता था, यानी इंडिया का यहाँ पे तोती बोलता था। अब सूरत हाल ये है कि वो वहाँ पे अपने हेलीकॉप्टर भी नहीं रख पा रहे और चीन जो है वो मालदीव के आसाब पे सवार है और उनके साथ एक शानदार किस्म के ताल्लुकात बनाए हुए हैं। श्रीलंका के नरेंद्र मोदी ने 2 दौरे किए हैं और उन 2 दौरों के बावजूद आज श्रीलंका में पाकिस्तान की इज्जत भारत की निस्बत बहुत ज़्यादा है। भारत ने वहाँ पे तामिल टाइगर्स को सपोर्ट किया, दहशतगर्दी को सपोर्ट किया, हालात ख़राब करने की कोशिश की और पाकिस्तान ने वहाँ पे उनको ट्रेन किया, उनको लड़ना सिखाया, उनको सपोर्ट दी और ISI ने बड़ा शानदार काम किया और उनको तामिल टाइगर्स से जान छुड़वा कर दी। तो श्रीलंका जो है वो पाकिस्तान का एक एहसान मानता है और इंडिया के मना करने के बावजूद उनकी क्रिकेट टीम पाकिस्तान में खेलने आती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको खुल के बता रही हैं कि इस वक्त दुनिया में, इवन यूरोप के अंदर आप चले जाएं, UN में आप चले जाएं, तो इमरान खान को मोदी से और भारत से बहुत ज़्यादा सराहा गया है। कश्मीर के इशू के ऊपर पूरी दुनिया में, यूरोपियन मीडिया में मोदी की बेइज्जती हुई है। इवन अमेरिका के अंदर आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। तो ये थी पाकिस्तान की स्ट्रेटजी और ये थी भारत की स्ट्रेटजी। जिस भारत ने पाकिस्तान को तनहा करना था वो खुद तनहा होता जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये BBC ने लिखा है और दीगर बहुत सारे भारत के अंदर जर्नलिस्ट अब ये बात करते हैं। भारत के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं और दुनिया भर में लोग इसके ऊपर ना सिर्फ आर्टिकल्स लिख रहे हैं, लेकिन मैंने BBC का इसलिए कहा कि भारत को पसंद बहुत है, तो वो अपनी पसंद की खबर सुन लें। नंबर 1। नंबर 2, जिस पाकिस्तान को वो अकेला करना चाहता था वो खुद अकेला हो गया और वो पाकिस्तान अकेला नहीं रहा। पाकिस्तान ने अपना मुस्बत इमेज बनाया, पाकिस्तान ने FATF को डील किया, पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी इदारों को डील किया, पाकिस्तान ने अपना स्टेटस बेहतर किया दुनिया में और एक जिम्मेदार कौम के तौर पे अपने आप को मनवाया है। अब जाते जाते एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने भारत पे इन्वेस्ट किया बड़े लंबे अरसे तक 30-35 साल तक,
कि हम इस खित्ते में एक ऐसा गुंडा बिठा रहे हैं जो इस पूरे खित्ते को हमारे लिए दबा कर रखेगा और हम जो चाहेंगे यहाँ पे हासिल करेंगे। अब उनको सोचना पड़ रहा है कि एयरफोर्स की लड़ाई हो तो ये अपना पायलट छोड़ के आ जाते हैं मार खा के, ऊपर लद्दाख पे लड़ाई हो तो चाइनीज़ फौजी जो है वो किक्कें भी मारते हैं, चपेड़ें भी मारते हैं, बांध भी लेते हैं और ज़मीनों पे भी कब्जे कर लेते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। तो वो ये सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने एक सही मुल्क पे इन्वेस्ट किया है या उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त यूरोप और मगरिब सोच रहा है भारत को लेकर, और ये सब कुछ एक नफ़रत की पॉलिसी की वजह से हुआ जिसको मोदी ने फैलाया है। मोदी पूरी दुनिया में तो अकेला हो गया है, लेकिन अनकरीब अगर उसने अपनी पॉलिसी ना बदली, जिसके इम्कानात भी कोई नहीं है, तो वो भारत को भी तोड़ देगा और भारत के अंदर से जैसी आवाज़ें उठ रही हैं भारत के अंदर मज़ीद सूरत हाल को ख़राब कर देगा। ये थी वो चीज़ें जो BBC ने रिपोर्ट की हैं भारत के बारे में, और दीगर जगहों पे भी आप इनको देख सकते हैं। आप रिसर्च करें, आपको बेशुमार चीज़ें ऐसी मिलेंगी। ये है नरेंद्र मोदी का भारत। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।